ये हमारे देश का गौरव है और इसे हमें अक्षुण्ण रखना है, इसे हमें बनाकर रखना है। दोस्तों, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो सपना देखा था, आज हमें पूरी तरह से अपने बच्चों के रूप में वो दिखाई दे रहा है। उस समय ऐसा सपना देखना बड़े ताज्जुब की बात थी। देश बहुत गरीब था, बहुत उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, विरोधियों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि कैसे हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करके उनको सारा खर्चा भारत सरकार दे पाएगी, जबकि प्राइमरी स्कूल तक खोलने में भारत सरकार को मुश्किल हो रही है। लेकिन राजीव गांधी ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने देखा ये एक सपना कि हमारे गांव की प्रतिभाएं जिनको कोई अवसर नहीं मिल पा रहा, अगर उन प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा तो वो ग्रामीण प्रतिभाएं आगे निकल कर आएंगी और वही इस देश को ऊंचा उठाएंगी। और आज हमें बड़े गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूं कि नवोदय विद्यालय हिंदुस्तान के सबसे अच्छे विद्यालय हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा मंत्रालय कहता है, ये भारत सरकार कहती है, ये विश्व के सारे दूसरे देश कहते हैं इस बात को। जापान यहां थे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी पोटलिया, गांव के लब्ध प्रतिष्ठित श्री मंदर सिंह जी, आदरणीय श्रीमती मनीषा जी गोदारा, प्राचार्य माता हर की देवी पब्लिक स्कूल, श्री कपूर जी, गांव से पधारे हुए अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे इस विद्यालय के सभी समर्पित शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य सभी कर्मचारी और इस बगिया में खिलते हुए सभी रंगों के चहकते हुए महकते हुए ये पुष्प, बस बेटा बाद में देखते हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है हम सभी के लिए कि आज हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस की 63वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जिस देश में किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, जो देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज वो देश बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, अपने इस तिरंगे को लहरा रहा है और जो पूरे गर्व के साथ कहता है कि आज हम विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देशों में से एक हैं, आज हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं, आज हम विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बढ़ती, तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक देश है हमारा। आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा, अभी सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि आज हमारा देश पूरे विश्व का आर्थिक समृद्धता में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, सबसे अधिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारे करके ले गया है। इंग्लैंड यहां से वीडियोग्राफी करके ले गया है कि हम भी अपने देश में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय खोलें जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं कि आज हम जहां देखते हैं हमें कोई ना कोई अपना नवोदय का विद्यार्थी दिखाई दे जाता है। जहां कहीं भी ऊंचे से ऊंचे पदों पर नवोदय के बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। आज जो कहीं मजदूरी करते हुए होते, वो बच्चे नवोदय विद्यालयों की बदौलत, भारत सरकार के इस प्रयास की बदौलत क्लास 1 जॉब्स में हैं। लाखों रुपए साल की उनकी इनकम है, उनका पैकेज
10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए बच्चे ले रहे हैं हमारे नवोदय के प्रोडक्ट्स। अपने इसी विद्यालय के 4 डॉक्टर्स आज अमेरिका में बैठे हुए हैं और बड़े अच्छी स्थिति है उनकी, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने इस नवोदय विद्यालय से बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है मेरे लिए। वास्तव में ये बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि यहाँ ये मेरा 13वां स्वतंत्रता दिवस है और भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड भी है। आज की तारीख में कोई भी प्राचार्य किसी नवोदय विद्यालय में 13 वर्ष नहीं कर पाया और मुझे प्रसन्नता है कि अपनी पारिवारिक स्थितियों के लिए, पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये मेरा अंतिम स्वतंत्रता दिवस है इस विद्यालय का और इस अवसर पर मुझे याद आ रही है अपने इस विद्यालय के लोकल गार्जियन चौधरी भरत सिंह जी की। उनकी अनुपस्थिति में ये पहला स्वतंत्रता दिवस है। कभी भी अगर उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत नासाज रहा तब भी उन्होंने किसी भी गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर उनकी अनुपस्थिति यहाँ कभी नहीं हुई। हमेशा उन्होंने बड़े उल्लास के साथ झंडा फहराया और हमेशा एक बात जरूर बोलते थे कि इस नवोदय में रहते रहते यहाँ से मुझे जितना स्नेह मिला है, यहाँ रहते रहते मैं तो खुद नवोदयन हो गया। आज जहां भी उनकी आत्मा होगी बहुत प्रसन्न होगी। इन बच्चों का ये सब कार्यक्रम देखकर हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी आशा है कि हमें इस पूरे अपने गांव से जो सहयोग अब तक मिला है हमेशा मिलता रहेगा और हमारा ये नवोदय विद्यालय इसी तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसी के साथ 3 बार आदरणीय मुख्य अतिथि जी, डॉक्टर शर्मा, गांव से आए हुए सभी गणमान्य लोग, यहाँ स्कूल के सभी स्टाफ, सभी स्टूडेंट्स को मैं आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। जैसे हम डॉक्टर शर्मा से अभी बात भी कर रहे थे, मार्च पास्ट बहुत अच्छा लगा, स्कूल बैंड बहुत अच्छा था, कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। हम अक्सर यहाँ आते रहे हैं, हमेशा प्रोग्राम्स में हमें कुछ नया चीज़ नज़र आई है, अनुशासन नज़र आया है, बच्चों में एक चाहत नज़र आई है कुछ नया चीज़ सीखने की और यही चाहत हमें नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों पर पहुंचाती है। जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, जवाहर नवोदय के बच्चे विदेश में, यूएस में, शहरों में, बड़ी सिटीज़ में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं कामना करती हूं कि आप लोग इससे भी ऊंची पोस्ट पर पहुंचें, अपना नाम बनाएं। जैसे भारत में हम कहते हैं पास्ट में एस्ट्रोनॉमर्स थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे। भारत से शुरुआत हुई बहुत सी चीज़ों की। शायद हो सकता है मैथमेटिक्स की शुरुआत नहीं होती अगर ज़ीरो भारत नहीं देता, चांद तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता अगर भारत में एस्ट्रोनॉमी नहीं होती। सर्जरी की बहुत सी पद्धतियां यहाँ से शुरुआत हुई, फिर विदेशों ने इसे डेवलप की। सिर्फ जवाहर नवोदय नहीं, भारत के और छोटी छोटी जगहों से, शायद जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है यूएस का, सारे इंडियंस ने काबू किया हुआ है उसके ऊपर। उसके अलावा आप देख लीजिए, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे मैनचेस्टर हो, चाहे और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, हम सब लोग जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे भारत के जो वहाँ के लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हम उनसे एक स्टेप अहेड हो गए हैं और मैं ज़रूर कामना करती हूँ कि जवाहर नवोदय जो बुलंदियों पर पहुँचा है आगे और बुलंदियों पर पहुँचे, ये स्टूडेंट्स और अच्छा नाम बनाएं। प्राचार्य जी के साथ हमारी हमेशा से बहुत अच्छी मेल जोल रहा है, हमारे स्कूल में भी इनका हमेशा बहुत अच्छा योगदान रहा है। अगर जब ये यहाँ से जाएंगे हम ज़रूर इनको मिस करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ इनके बाद भी आपका